दिया, इतना प्रेम दिया कि मैं उस प्रेम को कभी भुला नहीं सकता, उस प्रेम का कर्जा मैं कभी चुका नहीं सकता। अब मेरे ऊपर कांग्रेस पार्टी ने इतना विश्वास किया है तो कह रहा हूँ, कोरोना काल में उन्होंने क्या किया ये पूरी पाली की जनता को पता है। उनके जो आदमी थे वो हॉस्पिटल में पाजामे की जेबों में और पैंट की जेबों में रेमडेसिविर के इंजेक्शन लेके घूमते थे, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उस रेमडेसिविर के इंजेक्शन के 3100 रुपये 2100 रुपये वसूल किया, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने विधायक जी के घर ले जाके उस आदमी को, उस मरीज को, उसके परिवार के सदस्यों को उनके सामने समर्पण कराया, और समर्पण करा के फिर वो कोरोना के रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिए। रेमडेसिविर के इंजेक्शन इनके घर में नहीं बनते या इनके किसी उसमें नहीं बनते, वो बांडेड हॉस्पिटल में आते थे, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से आते थे, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से आते थे, वो इंजेक्शन इन्होंने बांटे और बांट के उसका क्रेडिट लिया कि मैंने ये काम। गंगा अगर बहानी है पाली में तो ये भीमराज भाटी ही बहाएगा, और ऐसी गंगा बहाएगा इस गंगे में हम भी डुबकी लगाएंगे और भाई साहब को भी डुबकी लगवाएंगे। विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, ये बात आपको भीमराज भाटी समझाएगा कि विकास क्या होता है। आपने तो विकास की धज्जियां उड़ा दी, और ऐसी धज्जियां उड़ाई कि 2014 के बाद किसी मां ने अपने बेटे का नाम विकास रखा ही नहीं, विकास ही रखना भूल गए। जैसे फिल्म में विलेन था प्राण, किसी मां ने अपने बच्चे का नाम आज तक प्राण नहीं रखा। पूरे दुनिया में किसी का नाम यजीद नहीं है, किसी का नाम रावण नहीं है, किसी का नाम प्राण नहीं है। उसी तरह भारत में 14 के बाद किसी ने नाम विकास भी नहीं रखा, विकास का सत्यानाश कर दिया। वो विकास बेचारे, मेरा दोस्त पार्षद है, वो भी शर्मिंदा होता है, ये मेरा नाम विकास है, क्या करूं। विकास के नाम पर इन्होंने विनाश किया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, लेकिन भारत की जनता और राजस्थान की जनता समझ चुकी है, इनके डपोसले में आने वाली नहीं है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल। पाली विधानसभा से पूर्व विधायक भीमराज भाटी ने कांग्रेस पार्टी से शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व वीर दुर्गादास नगर स्थित राजीव गांधी भवन के बाहर भाटी के समर्थन में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा को पाली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजीज दर्द, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संपत राज भंडारी, मांगीलाल गांधी, महावीर कटारिया, राज्य पशु धन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष चुन्नीलाल चाड़वास, पूर्व सभापति प्रदीप हिंगड़, राज्य महिला आयोग की सदस्य सुमित्रा जैन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हाजी महमूद, टी नेता प्रतिपक्ष हकीम भाई, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मंगलाराम चौधरी, ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष गोविंद बंजारा, मदन सिंह जागरवाल, जबर सिंह राजपुरोहित, रोहट के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मंगलाराम भिंडर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गोवर्धन देवासी, लक्ष्मण कछवा, अमराराम बेनीवाल, चंद्रकांत मारू सहित सैकड़ों पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने संबोधन किया। सभा के बाद भाटी अपने समर्थकों के साथ रैली से कलेक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। युवा साथियों और मीडिया बंधुओं, आज जो हुजूम मैं देख रहा हूं, ये जो आपके चेहरे की चमक जो मैं देख रहा हूं, परिवर्तन तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, मुझे मन से आदेश हुआ कि आप अपनी बात कहे, सबने किसानों की बात कही, पाली की बात कही, लेकिन मैं मेरे युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूं। साथियों, मैं जो इस मंच पे आपके सामने खड़ा हूं, इसमें 1000% भीमराज भाटी जी का योगदान है, तब मैं इस मंच पे खड़ा हूं। बात उस समय की है जब 2015 में पंचायत राज के चुनाव थे और एक दिव्यांग व्यक्ति इस जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने जिला परिषद का टिकट मांगने आया था। उस समय आदरणीय भीमराज भाटी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे टिकट दिलवाया, और आपके आशीर्वाद से मैं जिला परिषद का सदस्य बनने में कामयाब रहा। उसके बाद आदरणीय भीमराज भाटी, मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय गोपाल सिंह जी इंडवा, आदरणीय श्री देवल साहब, इन तीनों ने मुझे आदरणीय पायलट साहब से ले जाकर मिलाया कि हमारे पाली जिले का एक दिव्यांग कार्यकर्ता है जो इस मोदी लहर में, इस भारतीय जनता पार्टी के तूफान में भी अपना दिए जलाए बैठे हैं। इसको एक सच्चा कांग्रेस कार्यकर्ता होने का इनाम दो, और मुझे आप सबके आशीर्वाद से, भीमराज जी के प्रयासों से जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। साथियों, ये कोई कम बात नहीं है। इस देश में यदि इस देश को सुरक्षित रख सकती है, ये इस युवाओं का हक दे सकती है, किसानों को अपना अधिकार दे सकती है, तो एक और एक मात्र पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। साथियों,
मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से, युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमें निर्णय में कोई कमी नहीं रखी। मुझे जिला पर सदस्य बनाया, मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, मुझे राजस्थान सरकार में उप राज्य मंत्री जैसा पद दिया, तो कांग्रेस का ऋण तो मैं क्या, मेरी पीढ़ियां भी नहीं चुका सकती। मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जो हमेशा हमें ज्ञान देते थे कि कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस की बात करो, आगे है मौका। अगर तुम्हारे अंदर 1% भी ईमान बचा है तो घर से निकल के इस मंच पर आओ और गांव में जाओ और कांग्रेस का झंडा उठाओ और कांग्रेस के लिए वोट मांगो। ये उम्मीदवार भीमराज भाटी नहीं, ये उम्मीदवार हाथ का निशान है। ये भीमराज भाटी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो आप यकीन मानिए भीमराज भाटी ही पाली का इस बार विधानसभा के विधायक बनेंगे और पाली को विकास की वो गति को अंजाम देंगे जिसके लिए पाली पिछले 25 सालों से तरस रहा है। दोस्तों, आने वाला वक्त बहुत नाजुक है। विकास की गंगा अगर बहानी है पाली में तो ये भीमराज भाटी ही बहाएगा और ऐसी गंगा बहाएगा कि इस गंगे में हम भी डुबकी लगाएंगे और भाई साहब का भी डुबकी लगवाएंगे। विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, ये बात आपको भीमराज भाटी समझाएगा कि विकास क्या होता है। आपने तो विकास की धज्जियां उड़ा दी और ऐसी धज्जियां उड़ाई कि 2014 के बाद किसी मां ने अपने बेटे का नाम विकास रखा ही नहीं, विकास ही रखना भूल गए। जैसे फिल्म में विलेन था प्राण, किसी मां ने अपने बच्चे का नाम आज तक प्राण नहीं रखा। पूरे दुनिया में किसी का नाम यजीद नहीं है, किसी का नाम रावण नहीं है, किसी का नाम प्राण नहीं है। उसी तरह भारत में 14 के बाद किसी ने नाम विकास भी नहीं रखा। विकास का सत्यानाश कर दिया। वो विकास बेचारे, मेरा दोस्त पार्षद है, वो भी शर्मिंदा होता है, ये मेरा नाम विकास है, क्या करूं। विकास के नाम पर इन्होंने विनाश किया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, लेकिन भारत की जनता और राजस्थान की जनता समझ चुकी है इनके डिपोजिट में आने वाली नहीं है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सारे सर्वे बता रहे हैं हिंदुस्तान में कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस की आंधी चल रही है। और देखो दूर क्यों खड़े हो, पास भी आ जाओ, ये अपना ही तो भाई है। और दोस्तों, अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान की जनता के लिए वो काम किया है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में जिसने 25 लाख का बीमा दिया। आज सगा भाई भी भाई के लिए 25 लाख का बीमा नहीं करवाता है। आज एक बेटा अगर फैक्ट्री का मालिक है, लाख रुपए महीने के कमाता है, फिर भी अपने माँ बाप को 1000 रुपए महीने के हाथ खर्ची के नहीं देता है। अशोक जी गहलोत देते हैं। एक्सीडेंटली बीमा 10 लाख रुपए का, तरह तरह की योजनाएं, आम गरीब जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ वहां तक भी उन्होंने जो है लोगों को फायदा पहुंचाया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये हम जो लोग आज भाजपा के लोग कुछ भी कहे, लेकिन वो लोग भी चिरंजीवी का फायदा उठा रहे हैं, उनके बुजुर्ग भी पेंशनें ले रहे हैं, एक्सीडेंटली बीमा के 10 लाख रुपए भी वो उठा रहे हैं, 500 रुपए का जो है सरेंडर भी वो लोग ले रहे हैं। लेकिन आपके सामने आके कहेंगे 70 साल में क्या किया, उन्होंने बताओ कि तुमने 70 इंच भी कोई काम किया क्या? इतिहास में तो बताओ, झूठ की बहुत बड़ी दुकान है। 15 लाख रुपए मोदी जी ने वादा किया, किसी के खाते में 15 पैसे भी आए क्या? तो इतनी बड़ी दुकानें हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करके आज सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बातें जो है गोविंद सिंह जी हमारे जो ओबीसी के, और ये अपने मंगला राम जी, और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता भागीरथ जी, इन्होंने इतना सब कुछ कह दिया कि एसपी मुख्यमंत्री जिन्होंने आम जन के लिए जो काम किया है, उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए सभी कांग्रेस जन को बहकावा में नहीं आके एक दूसरे की भावनाओं की कदर करके भीमराज जी भाटी साहब को भारी मतों से इस बार विजय बनाना है। और ये लोग जो झूठ की दुकानें चलाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ मात्र सोशल मीडिया में ये भ्रम फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनके अलावा इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। तो मेरा आपसे करबट निवेदन है, एक एक घर तक जाके भाई भीमराज जी भाटी साहब को भारी मतों से विजय बनाना है। और नामांकन की ये जो आज तिथि है 3 तारीख, और अगली 3 तारीख को मतगणना है, तब तक आपको पैरों पे खड़ा रहना है। और मातृ शक्ति को भी मैं निवेदन करता हूं कि अपनी टीमें लगा के घर घर में वोट की अपील करनी है। और नीचे इस बार जो ये माहौल बता रहा है और कांग्रेस जन और आम जन के जो चेहरे बता रहे हैं,
कृष्णा डेकोर फर्नीचर की जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी फर्नीचर महासेल ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के पास बांगड़ स्कूल के सामने पाली मारवाड़। कृष्णा डेकोर फर्नीचर माते सेंटर टेबल, डाइनिंग, ऑफिस चेयर टेबल, अलमारी, गद्दे, ड्रेसिंग, बेड, सोफा, सब चीजें आकर्षक नवीनतम डिजाइनों में फर्नीचर सेल है सा, तो जरूर पधारो और इन सुविधाओं फायदो उठाओ सा। बजाज फाइनेंस सुविधा रे सागे फर्नीचर घर ले जाओ। सरकारी नौकरी व योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन एक ही छत के नीचे दिनेश रोजगार व ई मित्र, बांगड़ कॉलेज गेट के सामने पाली। कुशाल मौर्य, मोबाइल नंबर 9610 330 165।